नमस्कार साथियों। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं उपलब्धि परीक्षण। आज का जो अध्याय है वह है उपलब्धि परीक्षण, जिसमें हम शामिल करेंगे निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण। बात करें उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है। शिक्षण कार्य के बाद जब एक शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसके बालकों को किस सीमा तक अधिगम हुआ, इसके लिए किए जाने वाला एक विशेष प्रकार का जो परीक्षण होता है उसको हम उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण कहते हैं। जैसे हम बात करें, मान लीजिए हम एक अध्यापक हैं और हम अपने बालकों को कोई भी टॉपिक है, कोई भी अध्याय है, कोई भी प्रकरण है वो लिया और उस प्रकरण को हमने पढ़ाया। जैसे मान लीजिए हमने लिया संधि, तो संधि नामक जो अध्याय है, जो प्रकरण है, उस प्रकरण में आज हमने स्वर संधि लिया। उस स्वर संधि के बारे में बच्चे को हमने जितना बताया, उसके बाद में हम बच्चे का क्या करें, उपलब्धि परीक्षण ज्ञात करें कि बच्चे ने कैसे सीखा, क्या सीखा, कितना सीखा। उसके लिए बच्चे के सामने हमने कुछ उदाहरण रखे। यदि उन जो उदाहरणों के माध्यम से बच्चा अपने कार्य को सफल बना लेता है जो उस विषय वस्तु से संबंधित है, तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की जो उपलब्धि है वो इस प्रकार से इतने प्रतिशत हो गई है, बच्चा इतना सीख चुका है। तो हम बात करते हैं कि इस परीक्षण का आयोजन है उस स्थिति में किया जाता है जब शिक्षण कार्य हो चुका होता है। यह शिक्षण कार्य के अंत में किया जाता है उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, कि बच्चे में कहीं कोई समस्या तो नहीं है अधिगम के दौरान। बात करें हम गैरीसन नामक वैज्ञानिक की, तो गैरीसन कहता है कि उपलब्धि परीक्षण बालक के लिए वह कार्य है जिसके द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि बालक ज्ञान या विषय वस्तु या विशिष्ट विषय के क्षेत्र में किस सीमा तक सीखा है। बालक ने किस सीमा तक जो ज्ञान है वो प्राप्त किया है, जो विषय वस्तु थी उसके द्वारा। उस विषय वस्तु में जो विषय वस्तु आज पढ़ाई थी, जिसका अध्यापन करवाया था, जिसका अधिगम करवाया गया, तो बच्चे ने कहाँ तक, किस सीमा तक उसको प्राप्त किया है, तो यह जानने का प्रयास किया जाता है। तो ये गैरीसन नामक जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा बताया गया है। इसके बाद में आता है इबेल नामक वैज्ञानिक। उन्होंने कहा है कि उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जिसमें शिक्षार्थी के द्वारा ग्रहण ज्ञान, कौशल व क्षमता का मापन किया जाता है। आगे हम बात करें उपलब्धि परीक्षण के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए चर्चा हम करते हैं। पहले हम बात करें अप्रमाणीकरण या अप्रमाणीकृत, अप्रमापीकृत, अमानकीकृत परीक्षण। वे परीक्षण जिनका निर्माण शिक्षक अपने स्तर पर बिना किसी विशेष प्रमाणीकृत व्यवहार से करता है, जिससे यह परीक्षण विश्वसनीय नहीं होता। ये शिक्षक का अप्रमापीकृत है, इसमें किसी प्रकार के मापदंड नहीं होते हैं, इसीलिए ना ही कोई स्टैंडर्ड होते हैं। नहीं स्टैंडर्ड होने के कारण ही इसको हम अमानकीकृत कहते हैं। अनस्टैंडर्डलाइज जो परीक्षण है वो हम कह सकते हैं। शिक्षक अपने व्यवहार के माध्यम से ही क्या करता है, व्यवहारगत जो कार्य है उसमें ही वो परीक्षण करता है। दूसरी हम बात करें प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण। क्या होता है मानकीकृत परीक्षण, क्या होता है प्रमाणीकृत। इसमें जो प्रमाण होते हैं, शिक्षक प्रमाण देता है और प्रमाण के आधार पर, स्टैंडर्ड के आधार पर क्या करता है, व्यवहार करता है और परीक्षण करता है। तो वह परीक्षण जिसमें वैज्ञानिक व्यवहार अथवा मानकीकृत परीक्षण को अपनाया जाता है, जिसके द्वारा प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होते हैं। उपलब्धि परीक्षण का मूल उद्देश्य उन बालकों की पहचान करना होता है जिन्हें आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ हो। ऐसे बालकों को समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो मान लीजिए प्रश्न ये पूछा जाए कि समस्यात्मक जो बालक होता है वो कौन होता है, तो आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक हो सकता है। प्रतिभाशाली बालक भी समस्यात्मक बालक हो सकता है किसी एक क्षेत्र में। हो सकता है प्रतिभाशाली जो बालक होता है
वो सभी क्षेत्रों में बराबर हो, ऐसा नहीं है। किसी न किसी एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हो तो वो समस्या, उसको किसी न किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको हम समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। मतलब उसको हम कह सकते हैं कि इस विषय में या इस कार्य में उसने आवश्यक सीमा तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, अधिगम नहीं किया। यदि उपलब्धि परीक्षण के द्वारा एक भी बालक समस्यात्मक नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आगे के परीक्षणों का आयोजन नहीं किया जाता है। परंतु यदि एक भी बालक समस्यात्मक बालक मिल जाता है तो फिर आगे के परीक्षणों का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अब हम बात करें निदानात्मक परीक्षण। क्या होता है निदानात्मक परीक्षण? निदानात्मक परीक्षण की हम बात करें तो निदानात्मक जो परीक्षण है, जिसको हम साइंस की भाषा में क्या कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं हम। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी जांच करता है, पहले डायग्नोस्टिक करता है, एक्सरे वगैरह करवाता है, उसको बोलते हैं। और आपने देखा भी होगा कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें जांच केंद्र पे भेजता है, जहां हमें अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी होती है। तो वहां लिखा हुआ होता है फला फला डायग्नोस्टिक सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, इस प्रकार के नाम वहाँ लिखे होते हैं। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यही है कि वहाँ निदान किया जाता है, जबकि डॉक्टर उसका उपचार करता है। वहाँ निदान किया जाता है कि जो समस्या है उसका पता लगाया जाता है उस एक्सरे के माध्यम से, उस जांच के माध्यम से। तो हम ये कह सकते हैं कि निदान का मतलब होता है जांच करना। कि उपलब्धि परीक्षण में पहचान किए गए समस्यात्मक बालकों की समस्या के कारणों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का आयोजन किया जाता है। तो इस परीक्षण के माध्यम से जिन कारणों का पता चलता है उन कारणों को दूर करते हुए आगे की व्यवस्था की जाती है। अरे हमने जांच करवाई, डॉक्टर ने जांच लिखी, सबसे पहले हमने जांच करवाया, तो जांच करवाते ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट ही घर ही आ गए, नहीं। हमने जांच करवाई तो उसको ये पता लग जाता है डॉक्टर को कि भैया अमुक जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो इस पेशेंट को, इस मरीज़ को, इस व्यक्ति को है। तो उसी प्रकार शिक्षा में होता है। जब अध्यापक है, परीक्षण करता है, वो क्या करता है, सबसे पहले जो परीक्षण करता है उसको ये पता लगाना होता है कि बच्चे को समस्या कहाँ है। मान लीजिए गणित विषय में प्रॉब्लम है, समस्या है, और हम अंग्रेजी विषय का उसको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो समस्या आ गई ना, उल्टा हो जाएगा फिर तो। यदि उसको हिंदी में समस्या न होकर संस्कृत में समस्या है समझने में, और हम उसको अंग्रेजी का ज्ञान दे रहे हैं कि भैया तो ऐसा कर, संस्कृत समझ में नहीं है तो उसको अंग्रेजी में समझ ले, ऐसा नहीं होता है। सहायक रूप में तो हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि संस्कृत का जो अध्ययन अध्यापन है वो उसी भाषा में किया जाना चाहिए। तो वो उस पता लगा लेता है कि इस प्रकार से समस्या आती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए वो आगे की जो चरण है, आगे जो प्रक्रिया है, उसको संचालित करता है, उसकी व्यवस्था करता है। तो वो आगे की जो व्यवस्था है, वो आगे की व्यवस्था है उपचारात्मक शिक्षण या शिक्षक। शिक्षक एक डॉक्टर के रूप में होता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो निदान किए गए जो परीक्षण हैं उनके माध्यम से जिन कारणों का पता लगाया गया, तो उन कारणों को दूर करते हुए पुनः शिक्षण कार्य करवाना, समस्यात्मक बालकों को आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाना ही उपचारात्मक शिक्षण है। और उपचारात्मक शिक्षण केवल उन बालकों के लिए होता है जो समस्यात्मक बालक होते हैं।